रिकॉर्ड कर आणि मग मांडा ना, मी परत मांडू का? तुम्ही मांडलेलं आहे, तुमची मत आहे, मग ते मांडा ना. ते त्यांच्याकडे तुम्ही दिलं नाही निवेदनाद्वारे. डिबेट कुठे FIR घ्यायची आम्हाला. निवेदन कसं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नए भूचाल आने की खबर सामने आ रही है। दरअसल ये खबर निकल कर आई मीरा भाईंदर से, जहां मीरा भाईंदर अंतर्गत शिवसेना और भाजपा में इस समय तकरार दिखाई दे रही है और शिवसेना के खिलाफ भाजपा सड़क पर उतरी हुई है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 2 दिन पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक तोड़क कार्रवाई की थी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी के होटल पर। उस कार्रवाई के बाद अरविंद शेट्टी आहत हुए। उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया और अपने कपड़े तक उतार दिए। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो कार्रवाई हुई ये विधायक प्रताप सरनाईक के इशारों पे हुई है, उनके कहने से हुई है। तो इसके बाद प्रताप सरनाईक के खिलाफ और इस कार्रवाई के खिलाफ आज एक मोर्चा निकला काशीमीरा पुलिस स्टेशन में, और इस मोर्चे को लीड कर रहे थे पूर्व विधायक जो कि भाजपा से थे, नरेंद्र मेहता। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक के रिश्ते कई समय से खराब है और इनकी आपस में बनती ही नहीं है। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी नरेंद्र मेहता की उम्मीदवारी को लेकर प्रताप सरनाईक ने पूरी तरह से इस गठबंधन को नकार दिया था। प्रताप सरनाईक ने ये कहा था कि पूरे राज्य में गठबंधन हमें मंजूर है, लेकिन मीरा भाईंदर में हमें गठबंधन मंजूर नहीं है। और प्रताप सरनाईक ने पार्टी लाइन से अलग चलते हुए गठबंधन के धर्म का पालन नहीं करके मीरा भाईंदर से गीता जैन को, निर्दलीय को सपोर्ट करके गीता जैन को जितवाया था। तो इनकी आपस में बनती पहले से नहीं है और आज इस तरह का माहौल हुआ है। साथ ही साथ जो खबरें मीडिया से सामने आ रही है वो खबरें है कि शिंदेगढ़ के जो कुछ सांसद है उनका टिकट कटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कहीं न कहीं अंदर उनमें भी असंतोष दिखाई दे रहा है। तो इस समय मीरा भाईंदर और महाराष्ट्र की राजनीति काफी चर्चा में है। अब देखा यह जाएगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। जब इलेक्शन सर पे है और 2 सहयोगी पार्टियां इस तरह से आपस में लड़ रही है तो इसका परिणाम क्या होगा वो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा, चुनाव में मालूम पड़ेगा। ये जो पूरा मामला है वो देखिए और आगे वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। और ऐसी ही और खबरें देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। नमस्कार। परसों की बात है, शाम की अरविंद शेट्टी जो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक्स कॉर्पोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बन गया दीवार है। ना वो टेंडर में है ना किसी क्लॉज में, ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहां पर योगेश कालेजी राव के पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इलीगल काम करो, हम खड़े। तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना। इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर FIR हुई। वो ठेकेदार ने कुछ टेंडर में नहीं होने के बाद भी FIR की, इसलिए उसको भी FIR 2। तीसरा, 1 दिन बाद 24 घंटे के बाद MMRD के अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाल, मारहाण या जो भी अर्थ है 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहाण तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते। ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका कानून भी कहता है। या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन, जो दोनों ही चीज नहीं होते उन्होंने काम किया। 5वां, जिस आयोग ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं, सीधा FIR कर दिया। इसलिए 5 के ऊपर FIR हो, उसके बाद पुलिस दोनों FIR पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले, ये हमारी डिमांड है।
और इसलिए ऐसा है एक सवाल पूछ कीजिए, क्या भाजपा के सरकार के खिलाफ गृह मंत्री या गृह विभाग के खिलाफ ये मोर्चा है? देखिए ऐसा है, पुलिस अधिकारी हो, महापालिका अधिकारी, MMRD अधिकारी हो, सरकार होते हुए भी कई सारे अधिकारियों को समय समय पे अलग विषय पे सस्पेंड भी किया गया, ट्रैप भी किया गया, निलंबित भी किया गया। जो गलत करेगा सरकार किसकी भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये स्थानिक लेवल पे गलत हुआ है, कोई सरकार ने नहीं कहा है, ये स्थानिक लेवल के पॉलिटिक्स प्रेशर में किया गया, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए पुलिस उसकी भी इंक्वायरी करे कि किसके कहने पे किया ये पॉलिटिक्स के कहने पे किया है, पुलिस कमिश्नर के कहने पे हुआ है, या फिर इन सब चीजों को लेकर हमारे देश के हमारे उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास ये सारी चीजें हम लेके जाएंगे। लेकिन हमें स्थानिक लेवल पे लड़ाई लड़ना आता है और इसलिए हम स्थानिक लेवल की लड़ाई पहले लड़ रहे हैं। दादागिरी किसकी हो रही है? ये दादागिरी पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, और आज मुझे मिला क्या? मैं एक छोटा नगर सेवक हूं, मैं फडणवीस जी के पास तक मैं नहीं पहुंच सकता हूं, मैं मोदी जी के पास तक मैं नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज आप लोग पहुंचा सकते हो फडणवीस जी के पास। मेरा होटल तोड़ा गया, मेरा 20-20 साल पुराना होटल तोड़ा गया, मैं चुप रहा। मेरा दूसरा होटल तोड़ा गया, मैं चुप रहा। प्रताप सरनाईक जी ने मुझे सबके सामने गाली दिया, सब कुछ बोला मेरे लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। एक कुर्सी पाव वाला आदमी जब वो MLA बन के इतना करोड़ों रुपए का करप्शन करके आगे जा सकता है, सोचो उसकी करप्शन लेवल कौन सी हद तक होगी। मुझे शिंदे साहब ने मदद किया था, CM साहब ने मदद किया मुझे, मैं बोलता हूं, लेकिन प्रताप सरनाईक नहीं सुने। आज जाकर देखो, मेरा होटल का दरवाजा बंद कर दिया, मेरा होटल तोड़ा गया, ताकि मेरे पास कस्टमर नहीं आवे करके मेरा इतना बड़ा 6 फुट का वॉल बंद करके इन्होंने मेरा वॉल बंद कर दिया, मेरा होटल बंद कर दिया। फडणवीस जी, मैं आपसे बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा कुछ तो सुनो, कुछ तो सुनो। आदमी ने मुझे बर्बाद करने की पूरी तान ली है। मेरा गलती से बिकता ही है कि मैं BJP में कॉर्पोरेटर बन गया। मुझे प्लीज मदद करो फडणवीस जी, प्लीज मदद करो। मैं थक गया हूं, ये प्रताप सरनाईक से थक गया हूं। कितने लोगों का इसने लूटा है, कितने लोगों का लैंड लूटा है, कितने लोगों का फैक्ट्री लूटा है, इसने हड़प किया है। कोई नहीं हमारी कहता है इसके आगे, लोग इससे डरते हैं। फडणवीस जी, हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।